नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान इतिहास के स्रोत भाग नंबर 2 में आगे पढ़ेंगे हम जो बाकी बचे शिलालेख। इससे पहले हमने लगभग 21 शिलालेख का जो वर्णन पढ़ा था। आज हम बाकी बचे शिलालेखों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इन शिलालेखों से संबंधित आने वाले प्रश्न को हम अच्छी तरीके से हल कर सकें। इसके लिए ये जो विषय हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की सलाह देनी हो तो आप एकता क्लासेज करनू नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इसके कमेंट बॉक्स में है जो लिख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के शिलालेखों संबंधी। इग्नोड़ा का शिलालेख जो 1133 ईस्वी में का है। ये शिलालेख विक्रम संवत 1190 यानी 1133 ईस्वी का प्रतिहार कालीन है, जो संस्कृत पद्य में 15 पंक्तियों को उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रतिहार शासक पृथ्वीपाल, त्योहणपाल, विजयपाल का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके महाराजा धीराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक के विरुद्ध इस बात के प्रमाण है कि प्रतिहारों की शक्ति कणों से क्षीण होने पर भी इन्हें इन उपाधियों से विभूषित किया था। इस लेख में आषाढ़ शुक्ल एकादशी के अवसर पर श्री गोहड़ेश्वर महादेव के मंदिर के लिए आगसिया गांव को भेंट करने का उल्लेख है। इस लेख से ये भी प्रतीत होता है कि उन दिनों सभी जातियों की बस्तियां अपने मोहल्लों में रहती थी, जैसे ब्राह्मणों के रहने के भाग को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। इस शिलालेख का लेखक कायस्थ कलन था और उत्कीर्ण सूत्रधार साजन था। अगला है नाडालाई का लेख जो 1138 ईस्वी का है। ये शिलालेख नाडालाई के नेमिनाथ जी के मंदिर के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें चौहानों के अधीन गुहिल वंशी व्यक्ति का सामंत होना तथा उसका शासन में योगदान देना उल्लेखित है। इससे ये तथ्य सिद्ध होता है कि गुहिल पहले चौहानों के सामंत थे। तो किस शिलालेख से हम ज्ञात कर सकते हैं कि गुहिल पहले चौहानों के सामंत थे? तो ये नाडालाई जो शिलालेख है उसमें है जो ये अच्छी तरीके से उल्लेख किया हुआ है। इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। चित्तौड़ का कुमारपाल का शिलालेख अगला शिलालेख है जो 1150 ईस्वी का है। चित्तौड़ के समिधेश्वर के मंदिर से प्राप्त ये शिलालेख कुमारपाल सोलंकी के समय का जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इस प्रशस्ति का रचयिता जय कीर्ति का शिष्य राम कीर्ति था, जो एक दिगंबर जैन विद्वान था। किराड़ू लेख 1161 ईस्वी। किराड़ू बाड़मेर के एक शिव मंदिर से हमें एक प्रशस्ति प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति से किराड़ू की परमार शाखा का वंश क्रम प्राप्त होता है और इसमें आबू के उत्पल राज के पिता सिद्धराज का नाम भी प्राप्त होता है। इस लेख में परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के आबू यज्ञ से बतलाई गई तथा इसमें सिंधु राज को मारवाड़ का शासक है जो बताया गया है। आगे इस प्रशस्ति का नरसिंह, लेखक यशोदेव और उत्कीर्णक यशोधरा था। आगे बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी, काफ़ी महत्वपूर्ण शिलालेख प्रसिद्ध। ये लेख बिजोलिया में स्थित पाशुरनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस पाशुरनाथ जैन मंदिर का निर्माता महानक था। ये मूलतः दिगंबर जैन धर्म से संबंधित लेख हैं, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पाशुरनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस लेख से सांबर और अजमेर के चौहान वंश की सूची तथा उनके उपलब्धियों की अच्छी जानकारी मिलती है। इस लेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया। तो ये प्रश्न पूछा गया कई बार कि किस शिलालेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है? तो ये जो बिजोलिया के शिलालेख में कहा गया है। साथ ही ये भी उल्लेख किया गया है कि चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की और सामर झील का निर्माण करवाया था।
इस लेख में दिए गए प्राचीन नामों से उस समय कई स्थानों की जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन समय में जालोर को जाबालीपुर कहते थे, नाडोल को नडुल कहते थे, सांबर को साकम्बरी, दिल्ली को दिल्लीका, बेनमाल को श्रीमाल, मांडलगढ़ को मंडलकर और बिजोलिया को विंध्यवली और नागदा को नगहदा, यानी इस प्रकार से इनके जो नाम थे। उस समय दिए जाने वाले भूमि अनुदान को डोहली की संज्ञा दी जाती। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि डोहली क्या है, तो भूमि जो अनुदान दी जाती थी उसे डोहली कहा जाता था और भूमि को क्षेत्रों में बांटा जाता था। इसी तरह ग्राम समय की बड़ी इकाई के लिए प्रतिगण का प्रयोग किया जाता था। गांवों तथा प्रतिगणों के अधिकारियों को महतम तथा पारिगर आदि नामों से जाना जाता था। इस प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था और इसको कायस्थ केशव ने लिखा तथा नानिंग के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण किया था। ये लेख 12वीं शताब्दी के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था तथा भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को जानने के बड़ा ही महत्व है। तो बिजोलिया शिलालेख है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद है जो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। लूण वसई आबू देलवाड़ की प्रशस्ति जो 1230 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति पोरवाड़ जातीय शाह वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाए हुए आबू के देलवाड़ा गांव के लूण वसई के मंदिर से प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और इसे गद्य में लिखा गया है। इसमें आबू के परमार शासकों तथा वास्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन है। इस प्रशस्ति के अनुसार सोम सिंह के समय में मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू में देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमीनाथ का मंदिर अपनी स्त्री अनुपमा देवी की श्रेय के लिए बनवाया तथा इस मंदिर की प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी ने जो की थी। अगला है चीरवा का शिलालेख जो है 1273 ईस्वी का। यह शिलालेख चीरवा गांव उदयपुर के एक मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। ये लेख वागेश्वर और वागेश्वरी की आराधना से आरंभ होता है। फिर इसमें गोइल वंशीय बापा के वंशज पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। गोवंशीय सूरी के शिष्य रतन प्रभु सूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए चीरवा शिलालेख की रचना की और उनके मुख्य शिष्य पासुरे चंद्र ने इसको लिखा था। पद्य सिंह के पुत्र केली सिंह ने इसे उत्कीर्ण किया और शिल्पी दहलन ने इसे दीवार में लगाने आदि कार्य का संपादन किया। रसिया की छत्री का लेख ये है जो 1274 ईस्वी का है। ये लेख विक्रम संवत 1331 और 1274 ईस्वी का है, जिसकी रचना प्रियपट्टू के पुत्र नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की थी जो चित्तौड़ का निवासी था। इसको सूत्रदास सज्जन ने उत्कीर्ण किया था। ये शिलालेख रसिया की छतरी चित्तौड़ के दोनों ओर ताकों में लगा हुआ था। अब एक ही ताक में केवल एक शिला बची और दूसरी ताक वाली शिला प्राप्त नहीं है। इस लेख का प्रारंभ देवता की वंदना गोइल वंश की प्रशंसा से होता है। इस लेख में गोइल वंश के विभिन्न शासकों का भी वर्णन किया है, जिनमें से खुमान, अल्लट, नरवर्मा आदि प्रमुख हैं। इस लेख से प्राप्त देलवाड़ा तथा नागदा का वर्णन उस समय की नगरी योजना समझने उपयोगी है। इस लेख के 10वें श्लोक में बप्पा का वर्णन आता है, जिसमें उसका हरित ऋषि द्वारा सुवर्ण कटक तथा राज्य प्राप्त करना है उल्लेख तथा अप्पा द्वारा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना महत्वपूर्ण। पर आगे चलकर प्रशस्तिकार ने गोइल को बप्पा का पुत्र बतलाने की बड़ी भूल है जो की है। अगला है असलेश्वर का लेख जो आबू का लेख है 1285 ईस्वी का है। ये लेख असलेश्वर आबू के मंदिर के पास स्थित मठ की एक चौपाल की दीवार में लगाया हुआ। इसमें बप्पा से लेकर समर सिंह के काल तक की वंशावली दी गई है। इस लेख में प्रशस्तिकार लिखता है कि बापा के द्वारा यहाँ दुर्जनों का संहार हुआ, उनकी चर्बी से यहाँ की भूमि गीली हो जाने से इसे मेद पाट है जो कहा गया। नागदा नगर के संबंध में हारितेशी का वर्णन आता है, जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। इन्हीं के अनुकंपा से बप्पा को जो राज्य और शत्रुत्व की प्राप्ति हुई। इस प्रशस्ति का रचयिता प्रियपट्टू का पुत्र वेद शर्मा नागर था। वहीं इसका लेखक शुभचंद्र और उत्कीर्णकर्ता करम सिंह है जो सूत्रधार था। अगला है चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के 3 लेख जो 13वीं शताब्दी के थे। इन 3 लेखों का संबंध चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ से है, क्योंकि इन तीनों के स्तंभ में स्थापनाकर्ता सात जीजा तथा उनके वंश का विवरण उपलब्ध होता है। वैसे तो इनमें कहीं समय का अंकित नहीं मिलता है, पर इनके समकालीन लेखों के आधार पर इनका समय 13वीं सदी माना जाता है। यदि इन तीनों लेखों को यदि हम चित्तौड़ के विक्रम संवत 1357 के लेख के साथ पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 13वीं सदी में जीजा के द्वारा
करवाया गया था। अगला है ऊपरगांव डूंगरपुर की प्रशस्ति 1404 ईस्वी। ऊपरगांव से प्राप्त ये प्रशस्ति दिगंबर जैन संप्रदाय के श्रेयसानाथ मंदिर में लगी हुई थी। इस प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में पद्य रूप से लिखा गया। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि डूंगरपुर के आहड़ा गोइलोतों की शाखा के राजा मेवाड़ के गोहिल वंशी राजा बप्पा, कुमार, वेरड़, वेरी सिंह, पजय सिंह और जतर सिंह के पुत्र शेषदेव के वंशज है। कोट सोलंकी का लेख जो 1418 ईस्वी का है, ये लेख देशुरी गांव के समीप स्थित कोट सोलंकियों के एक जीर्णशीर्ण मंदिर में लगा हुआ है। इस लेख से ये प्रमाणित होता है कि गोंडवाना क्षेत्र को महाराणा लाखा ने जीता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस लेख से ये होती है कि महाराणा लाखा विक्रम संवत 1475 तक जीवित था। इस लेख के मिल जाने से ख्यातों में दी गई लाखा की निधन तिथि विक्रम संवत 1454 असत्य प्रमाणित होती है। सरंगी ऋषि का लेख जो 1428 ईस्वी का है। यह लेख एकलिंग जी उदयपुर से कुछ दूरी पर सरंगी ऋषि नामक स्थान पर तिबारेत यानी 3 प्रवेश द्वार वाला भवन में लगा हुआ है। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की और सूत्रधार आदा के पुत्र फन्ना ने इसे जो उत्कीर्ण किया था। ये लेख मोकल के समय का है, जिसने अपने धार्मिक गुरु की आज्ञा से अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए सरंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड को बनवाया था। लाखा के पुत्र मोकल के संबंध में भी लेख में उल्लेख किया है कि उसने फिरोज खां नागौर तथा अहमद गुजरात से 2 युद्ध लड़े और उन्हें जो पराजित किया था। अगला है काफ़ी प्रसिद्ध प्रशस्ति रणकपुर प्रशस्ति जो 1439 ईस्वी का है। ये प्रशस्ति रणकपुर के चौमुखा मंदिर के 22 स्तंभ में लगे हुए पत्थर पर उत्कीर्ण है, जिसमें नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा का गद्य प्रयोग किया गया है। इस प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व है। इसके द्वारा हमें मेवाड़ के राजवंश का धारणा, सृष्टि वंश का तथा उसके शिल्पी का परिचय मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मेवाड़ के राज परिवार के वंश क्रम को बड़ी छानबीन के साथ लिखने का सफल प्रयत्न किया गया। इतना होते हुए भी प्रशस्तिकार ने गोहिल को बापा का पुत्र लिख दिया। इस प्रशस्ति के एक स्पष्टीकरण अवश्य होता है कि इसमें बापा और कालभोज को पृथक पृथक व्यक्ति बतलाया है, जिससे इन दोनों को एक ही नाम मानने का जो डॉक्टर ओझा का सुझाव है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जहाँ कुंभा का वर्णन इसमें दिया गया वहाँ उसके विरोधों और विजयों का अच्छा वर्णन है। इस प्रशस्ति से सृष्टि बड़े व्यापारी हेतु प्रयुक्त मध्यकालीन शब्द धरणा के पूर्वज और उसके पुत्रों का भी हमें ज्ञान होता है। आगे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी में। ये प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं का सामूहिक नाम है, परंतु दुर्भाग्यवश इसकी ज़्यादातर शिलाएं तो नष्ट हो चुकी है। केवल 2 शिलाएं सुरक्षित हैं। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि कुंभा मांडवीपुर मंडोर से हनुमान की मूर्ति लाया और 1515 ईस्वी विक्रम संवत में उसकी स्थापना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर की। इसके बाद कुंभा के द्वारा सपात लक्ष्य, नारायणा, बसंतपुर और आबू जीतने का वर्णन है। इस प्रशस्ति से हमें कुंभा के विरोधों का भी ज्ञान होता है, जिनमें उसे दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु भी कहा गया है। प्रशस्तिकार ने कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिनमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि महत्वपूर्ण है। इस प्रशस्ति से हमें कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने का वर्णन मिलता है, जो अन्यत्र नहीं मिलता है। इस प्रशस्तिकार जो था वो मेष भट्ट था। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी। यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण था, जिसमें से पहली, दूसरी कुछ अंशी प्राप्त, तीसरी और चौथी शिलाएं सुरक्षित है। मूलतः ये शिलाएं कुंभलगढ़ के कुंभश्याम मंदिर यानी मामादेव का मंदिर में लगी हुई थी, पर वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है जो सुरक्षित है। पहली शिला में उस समय के जनजीवन, तीर्थ स्थान आदि का वर्णन है। दूसरी शिला में बापा को ब्राह्मण वंशीय यानी विप्रवंशी बताया गया और तीसरी शिला में बापा को वंश परिवर्तक बताया और गोहिल को बापा का पुत्र बताया, जो कि गलत है। इसमें गोहिल के पुत्र लाट विनोद का नाम मिलता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। इस शिला में अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान महाराव रतन सिंह की मृत्यु के बाद लक्ष्मण सिंह का अपने 7 पुत्रों सहित दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। चौथी शिला में आमेर के चेलावाड़ जीतने का वर्णन है तथा आमेर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है किस शिलालेख में आमेर को विषम घाटी पंचानन है जो कहा गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता कहना व्यस्क माना, जबकि डॉक्टर ओझा ने इस शिलालेख का रचयिता महेश को माना है।
अब है गोसुंडी का शिलालेख जो 1504 ईस्वी का है। इस प्रशस्ति में महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी जो मारवाड़ शासक जोधा की पुत्री थी के द्वारा उक्त बावड़ी के बनाए जाने का उल्लेख है। इस प्रशस्ति का रचयिता महेश्वर नामक कवि था। अगला है डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की प्रशस्ति जो 1587 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी परमेल देवी द्वारा करवाया गया था। वागड़ के चौहानों का इतिहास जानने के लिए भी ये प्रशस्ति उपयोगी है, क्योंकि इसमें चौहान लाखन से लेकर प्रशस्ति के रचना काल तक के वागड़ के चौहानों की वंशावली उपलब्ध है। आमेर का लेख जो 1610 ईस्वी का है। इस लेख में जहांगीर की सलामती की दुआ की गई है। इसमें आमेर और मुगल राज्य की निकटता का ज्ञान होता है। इस लेख में कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया तथा पृथ्वीराज भारमल भगवंत दास और मानसिंह के नाम क्रम से दिए गए। इस लेख में मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्राकार वाले दुर्ग तथा कुआं और बाग के निर्माण भी उल्लेख हैं। अगला है डूंगरपुर के गोवर्धन नाथ जी मंदिर की प्रशस्ति जो 1623 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति महारावल पुंजा के समय की है। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महारावल पुंजाओं ने पुंजोपुर गांव बसाकर पुंजेला तालाब बनवाया। इसके अतिरिक्त उसने काटरी गांव में भी एक तालाब है जो बनाया था। तो इस प्रकार से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो कुछ मैं शिलालेख है जो आपके लिए लेकर के इस वीडियो में आया था। और ऐतिहासिक दृष्टि से ये शिलालेख बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी प्रश्न है जो पिकअप किए जाते हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लिए जो रख सकते हैं और आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण बेहद उपयोगी है जो साबित होंगी। तो और बाकी जो भी शिलालेख बाकी रह गए हैं उन शिलालेखों को भी विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एकता क्लासेज करनो यूट्यूब चैनल को है जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और यदि आपकी इसमें कोई सलाह है तो वो भी आप है जो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर करें, जिससे हम उसमें है जो आपके जो भी सलाह है उनको है जो स्वीकार किया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत।